हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी आने वाले जून 2026 या फिर दिसंबर 2026 के अंदर सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स की प्लानिंग कर रहे हैं, अटेम्प्ट देने वाले हैं? तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें अवॉइड करना है। और ये वो मिस्टेक्स हैं, देखिए, जो अक्सर बच्चे करते हैं। उनके फीडबैक से हमारे पास जो चीजें पहुंची है वो मैं आज आपके पास लेकर आ रहा हूं। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन जून 2026 और दिसंबर 2026 सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सर, कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है? इसमें सबसे पहली जो आपकी मिस्टेक आती है वो है सर, क्योंकि बच्चे देखिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स है सर हमारा, प्राइवेट कोचिंग से हम अपनी पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर हमारा एक टाइम टेबल नहीं होता। और जब से ये ऑनलाइन क्लासेस आ गई हैं घर बैठ के देखने वाली, तब से तो सर हमारा जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। सर, किसी दिन हम सुबह उठ के 9 बजे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी दिन हम सुबह जल्दी उठ गए तो सुबह पता लगा 5 बजे से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी, किसी दिन सर पढ़ाई करी ही नहीं, किसी दिन करी तो सेकंड हाफ में करी, लंच के बाद करी। इस तरीके का देखिए टाइम टेबल का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता होगा कि सर क्या फर्क पड़ रहा है, रोज 6 घंटे पढ़ना है, हम कभी भी 6 घंटे पढ़ लेते हैं। सर ऐसा नहीं होता, आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट डालता है ये, आपकी लर्निंग हैबिट के ऊपर, आपकी रिकॉल मेमोरी के ऊपर, आपकी रिटेंशन पावर के ऊपर, इन सब के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। अब आप ये चाहे लेट नाइट स्टडीज का बनाओ, चाहे अर्ली मॉर्निंग्स का बनाओ, जैसा भी आपको सूट करता है, आप डेली बेसिस पर जब आप देखिए कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, कम से कम 8 आवर्स का अपना एक बेहतरीन स्टडी टेबल बनाइए। आपको एक टाइम टेबल होना चाहिए कि सर हमारा ये टाइम टेबल है, इस स्टडी टाइम को हम कभी भी हिलाएंगे नहीं, इसमें हम हमेशा पढ़ाई करेंगे। अब ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर एक प्रॉपर टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, तो ऑलरेडी देखिए वो वीडियो बनी है। और अगर आपको चाहते हैं नहीं सर एक और, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जरूर उसके ऊपर भी काम करूंगा। तो आपके पास एक आपका बेहतर टाइम टेबल होना चाहिए, जो अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो प्लीज उसको फटाफट बना लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगली गलती के ऊपर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा बच्चे इस समस्या से परेशान हैं। सोशल मीडिया, इसका जो प्रेशर बनता है ना, जो दिमाग में नेगेटिविटी आती है, इंपैक्ट डालता है, वो बहुत ज्यादा आपको देखिए इंपैक्ट करता है। ये आपकी कहीं ना कहीं जो मेमोरी पावर है उसको भी इंपैक्ट करता है। तो कभी भी सोशल मीडिया का प्रेशर, पीयर प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल मत बनने दीजिए। हम पढ़ने बैठते हैं, सर एक नोटिफिकेशन आया, देखना स्टार्ट किया, स्क्रॉल अप करना शुरू किया, पता लगा 1-1.5 घंटा निकल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पर कि आप अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए और सोशल मीडिया को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, नहीं सर, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। आप लोगों के लिए क्या, किसी के लिए भी आज की डेट में पॉसिबल शायद नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने अभी भी बताया कि टाइम टेबल होना चाहिए, तो आप इसके लिए भी एक टाइम रख लीजिए कि सर मैं दिन में 1 से 1.5 घंटा किस टाइम पर इसका यूज करने वाला हूं, और उसी टाइम में आप इसको कोशिश करिए यूज करें, अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, है ना। आप जितना हो सके अपनी स्टडी टाइम के अंदर अपने फोन को इतना दूर रखिए कि वहां तक आपको पहुंचने के लिए उठकर जाना पड़े। हो सके तो अपने रूम से बाहर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। आपके बैठे जहां पर आप पढ़ रहे हो उसके हाथ उठाकर आप फोन तक ना पहुंच सके, इतनी दूर रखिएगा। इससे होगा ये, देखिए आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100% टुवर्ड्स योर स्टडीज रहेगा, विच विल इंक्रीज योर मेमोरी, आपकी रिटेंशन पावर को इंक्रीज कर देगा। और एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जो बच्चे अक्सर मुझे आकर कहते हैं कि सर एग्जाम में ना याद नहीं आ रहा था, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, हमें पढ़ा तो था, वहां याद नहीं आया कॉन्सेप्ट, हम लिख नहीं पाए वहां पर। इस समस्या से ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम बैठे टेबल पर है, सोच रहे हैं कि यार वो नोटिफिकेशन के ऊपर लाइक नहीं किया उसने, जिसका मैसेज आना था उसका मैसेज क्यों नहीं आया सर अभी तक। तो ये सारी चीजें आपकी स्टडीज को कहीं ना कहीं देखिए इंपैक्ट डालती हैं, भले ही आप उसको माने या ना माने। तो आप इसको भी कोशिश करिए कि टाइम बाउंड मैनर में यूज करें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या कि सर हम जो पढ़ाई करते हैं ना, वो हम जहां से क्लासेस ले रहे हैं वहां से स्टडी मटेरियल यूज कर दिया, मार्केट गए वहां से कोई हमें बुक मिली, हमने उसको रेफर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी रेफर कीजिए। लेकिन मैं हमेशा आपको कहूंगा देखिए कि आप इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, कभी भी इसको बिना देखे एग्जाम में मत जाना। और ये आप अपनी आदत बना लो, चाहे आप इंटर लेवल पर हो, चाहे आप फाइनल लेवल की जब तैयारी करोगे आगे चल के, वहां पर भी, क्योंकि जो पेपर बनता है वो इन्हीं स्टडी मटेरियल से बनता है। एग्जामिनर को, पेपर सेटर को यही किताब दी जाती है कि आप पेपर बनाइए। तो इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं, एग्जांपल्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो आपको लगता है कि यार इसकी तो कोई वेटेज ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आता ही नहीं है, लेकिन जब एग्जामिनर, पेपर सेटर जो एग्जाम ड्राफ्ट कर रहा होता है, वो उनका यूज करता है।
तो एक बार आप इसको जरूर देख लिया कीजिए। इसको देखे बिना प्लीज कभी भी एग्जाम में मत जाना, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी ये अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि हमारी किताब के अंदर सारी चीजें कवर है, जैसे मैं ही कहता हूं कि हमारी पीवी बुक के अंदर हमने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी सब डाल दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डाल दिया। एक बार फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि स्टडी मटेरियल खोलिए, जो किताब आपके पास है, जैसे कि सपोज हमारी पीवी बुक है, एक बार क्रॉस चेक करके देखिए क्या वाकई उन्होंने डाला है कि नहीं डाला। इससे होगा क्या, अगर मान लो कोई एक किताब है, कोई एक क्वेश्चन है जो कि हमने दो क्वेश्चनों के साथ मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये है। कोई बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई केस स्टडी है, कोई इलस्ट्रेशन है, वो आपने रीड कर ली तो आपका उसी से एग्जाम आए तो आपका देखिए काम चल जाएगा, है ना। तो कभी भी इग्नोर मत करिए, इसको देखकर जरूर जाइए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, टेस्ट सीरीज आपको पता लग करनी है सर, क्योंकि वो चीजें यहाँ पर नहीं मिलती है, क्वेश्चंस यहाँ पर कम है, तो मैंने कहा हमारी पीपी बुक है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। सर पीपी बुक परचेज करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लासेस देखने के लिए हमें क्या करना है, escholars.in वेबसाइट है, इस पे जाना है। सर वेबसाइट को हम कैसे विजिट करें, क्या करें, हमें पता नहीं रहता। कोई बात नहीं, एक नंबर है 8888880402, इस नंबर पर या तो व्हाट्सएप मैसेज करो या कॉल करो। सर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का भी और इस नंबर का भी। इसके साथ साथ एक गूगल फॉर्म भी हमने दे दिया है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, हमारी टीम खुद आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो स्टडी मटेरियल को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अच्छा सर, इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज आती है, वो है आपकी रिवीजन को लेकर। सर देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट को, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट को कम से कम एग्जाम देने से पहले 4 रिविजन करके जाना चाहिए। अगर आप ये 4 रिविजन नहीं करते हो तो आप एग्जाम में बैठोगे, आपको ऐसा लगेगा ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन मैंने याद किया था, इस तरीके की चीज मैंने करी थी लेकिन याद नहीं आ रही है, मैं फंस गया हूं, बीच में अटक गया हूं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं। ये दिक्कत, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो उससे बचने के लिए आपको कम से कम 4 रिविजन करके जानी चाहिए। और ये रिविजन कैसे होगी सर, ये रिविजन जो है आपकी, देखिए एक बार जब अपने कोर्स पूरा कर लिया, उसके साथ साथ आपने पढ़ाई करी, एक रिविजन उसके बाद हो गई, उसके बाद ये 4 रिविजन है। और जब आप कोर्स पूरा कर रहे हो तो आपको रिवीजन किस तरीके से करनी है, देखिए एक तो होती है आपकी डेली रिवीजन, जो आपने पढ़ा शाम को एक बार पूरा दे दिया, पूरे दिन की कहानी, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपकी होती है एक वीकली रिवीजन, पूरे हफ्ते हमने क्या पढ़ा एक बार संडे को बैठ के देखे तो 2-3 घंटे लगा के, अच्छा ये पढ़ाई बहुत बढ़िया। इसके बाद आपकी मंथली रिवीजन, कि पूरे महीने हमने जितनी पढ़ाई करी है सर उसमें हमें कितनी चीजें याद है, कितनी चीजें नहीं है। और इसके साथ साथ बहुत जरूरी चीज होती है आपकी टेस्ट, कितनी चीजें हमें अंडरस्टैंड हुई, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, वो आपको टेस्ट बताएगा। तो वो आप टेस्ट देकर करिए। टेस्ट देने के लिए टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने बता दिया किस तरीके से, 88880402 या फिर escholars.in या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद अगली जो चीज आती है सर, वो है आपके, जो कि 99% बच्चे नहीं करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना। ये बहुत जरूरी है। आप कहोगे कि सर इसमें बहुत टाइम लग जाता है, यही बनाते रहेंगे तो फिर पढ़ाई किस तरीके से करेंगे। तो जब भी आप कोई टॉपिक देख रहे हैं, आप उसके साथ देखिए, जैसे ही आपने टॉपिक पूरा खत्म कर लिया, उसके बाद आप उसे शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में जरूर कोशिश करिए, एक बार बना लीजिए, ठीक है। नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे लिख लीजिए पॉइंट बनाकर, सर फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है, अपने लैंग्वेज में एक एक 2-2 लाइनों के अंदर लिखना शुरू करो। जब आप एक टॉपिक के बाद इस तरीके की चीजों को लिख लोगे और जब बाद में पढ़ोगे, बहुत जल्दी चीजें रिकॉल होती हैं, क्योंकि आपने खुद लिखा होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है वहां पर, आपका जो दिमाग है वो थॉट प्रोसेस में लेकर आता है चीजों को, प्रोसेसिंग होती है, चीजें रिटेन रहती हैं, रिकॉल कर पाते हैं हम टाइम पर। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम अक्सर ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे बहुत एफर्ट्स लग जाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट कितना बेहतर आता है ये आपको पता लगेगा जब आप रिवीजन के टाइम पे एंड में एग्जाम में बैठे होगे ना, जब आप एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले हैं, 10 दिन पहले, वहां पर ये बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं चीजें। चलिए सर, इसके बाद आपका एक और बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। अब आप कहोगे कि सर 100% सिलेबस को कवर करना आप गलती कैसे कह सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100% सिलेबस के ऊपर से ही क्या एग्जाम में पेपर आता है? नहीं, एग्जाम में आपका किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करो, आपका 80% ऐसा टॉपिक होता है जिसे अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप एग्जाम क्लियर तो बहुत आसानी से कर सकते हो। मतलब आप इस 80% में से 50% मार्क्स बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हो, बड़ी आसानी से। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डेली 2-3 घंटे पढ़ाई करी तो भी हो जाएगा। तो सर हमारा जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का, कि सर हमें जैसे कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40+ लाने, हम उस 40+ के टारगेट को पहले पूरा करें।
जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट के अंदर मेरे 40+ तो पक्के आ जाएंगे, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मैं कर लिया। अब आप देखो कि यार यहाँ पर मैं कैसे 20 मार्क्स को और इंक्रीज करूं, 20 नंबर कैसे बढ़ा सकूं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको देखिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनकम टैक्स में जो 5 हेड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के अंदर, कस्टम के अंदर आपके वैल्यूएशन का जो टॉपिक है देखिए कस्टम का, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका एग्जेम्पशंस हो गई, आपकी आईटीसी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसमें से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने यहाँ से। तो जब मुझे पता है कि यार मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक है हर सब्जेक्ट के अंदर जहां से पेपर आता ही आता है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स को खत्म करूं रादर देन उन टॉपिक्स के ऊपर जहां से इंस्टीट्यूट कम मार्क्स का पूछेगा या फिर पूछेगा नहीं पूछेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने चाहिए। अब सर सवाल ये उठता है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कैसे पता चलेंगे। सर तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वहां पर इंस्टीट्यूट आगे बताता है इनिशियल कुछ पेजेस में। सर हमें स्टडी मटेरियल को नहीं देखना, हमें तो एक कोई व्यक्ति सामने से आके बता दे। तो इसी चैनल के ऊपर वीडियो सेक्शन पर जाओगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, पूरा बता रखा है, आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है जी। जो स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई गई है कि किस तरीके से आप 300+ ला सकते हैं, किस तरीके से 3 से 4 महीने में आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 प्रिपेयर कर सकते हैं, उस वीडियोस के अंदर भी मैंने बता रखा है, तो आप उन वीडियोस में भी जाकर इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो आपकी अगली चीज आती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक बहुत कॉमन चीज आजकल देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके पास देखिए बहुत सारे टीचर्स का एक्सेस है। ठीक है जी। मैं ये नहीं कहता कि आप रेफर मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपको लगता है आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को देखने के चक्कर में हम कई बार, क्योंकि हर एक व्यक्ति देखिए अलग तरीके से पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाने का तरीका अलग है, हो सकता है कि किसी चीज को उसने यहाँ डिस्कस किया हो, किसी चीज को वो कहीं और से लिंक करके उसे डिस्कस करना चाहता हो, तो कई बार हमारे टॉपिक जो है ना वो मिस कर जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें बड़ी दिक्कत होती है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर हमने उनकी वीडियोस देखी थी, वो वीडियोस किसी और अटेम्प्ट के लिए थी, हमने अपने अटेम्प्ट के लिए देख ली और हमने अपडेटेड लॉ देखा ही नहीं उसके बाद। इस तरीके की मिस्टेक्स कई बार बच्चे कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ये दिक्कत ना हो, तो प्लीज एक ऑथेंटिक सोर्स को आप पकड़िए, अपने रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट के हिसाब से चीजों को देखिए, अमेंडमेंट्स आपको ध्यान रखनी है, तब तो आपके लिए ये चीजें काम करेंगी। अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं किया और थोड़े टॉपिक्स यहाँ से देखे, थोड़े टॉपिक्स वहां से देखे, कुछ वहां भागोगे, तो कई बार सिलेबस पूरा नहीं होता, चीजें ठीक से समझ में नहीं आती हैं। उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको लगता है कि सर आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपको जितने सोर्सेज रेफर करने हैं फिर आप उतने सोर्सेज भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग और बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाता है, जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं और ठीक तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये आप कह सकते हो कि तरीके से दो धारी तलवार है, डबल एज सॉर्ड, कि सर अगर जरा सा हमने चूक हुई तो हम पुराने अटेम्प्ट की चीजें देख लेंगे और पता लगा कि अपडेटेड लॉ आ चुका है और हमारे एग्जाम में आंसर हमने गलत दे दिया। तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो ये देखिए कुछ वो मिस्टेक्स थी जो अक्सर बच्चे हमें बताते हैं, हमने फील करी, महसूस करी कि ये चीजें हैं जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। तो अगर आप ये गलतियां नहीं करना चाहते हैं तो इनको मार्क कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कीजिएगा, ताकि आप लोग भी अपना एग्जाम एक ही बारी में क्लियर कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।